चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर ए.आर. जोशी जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन पे समता सैनिक दल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। जिन मुद्दों पे बात हुई है उसी के विषय में जानकारी चाहिए। जय भीम साथियों, आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर हमारे जो मेन कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें विशेषकर जो मुद्दे रहे, संगठन को कैसे बेहतर सुचारू रूप से चलाया जाए, संगठन को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सुदृढ़ता से किस तरह से स्थापित किया जाए, और जैसा कि हमारी संविधान के अनुरूप जो समता सैनिक दल की कार्यशैली है काम करने की, और जो हमारे दल के जो समता सैनिक दल का जो संविधान है उसके अनुरूप हम हमेशा, हमारी ये प्रक्रिया रही एक डेमोक्रेटिक वे से, एक प्रजातांत्रिक तरीके से हम अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सभी श्रद्धेय साथी उसमें विश्वास करते हैं। तो एक हमारी जो महासंघायन की मीटिंग है वो पूरे स्टेट्स के प्रेसिडेंट आते हैं, उनकी टीम आती हैं, कुछ ऑथराइज जितने भी उसमें महासंघायन की मीटिंग में हमारे जितने भी कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, हमारी जो समता सैनिक दल की केंद्रीय कार्यकारिणी है, स्टेट कार्यकारिणी है, उसके प्रेसिडेंट हैं और कुछ सम्मानित साथी हैं जिनको हम विशेष अतिथि के तौर पर बुलाते हैं, जो समता सैनिक दल में हमेशा से सक्रिय भूमिका में रहे और उसको बल देने का कार्य किया। हम उनको भी सम्मान देते हुए दल का जब भी कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है उन व्यक्तियों को भी हम इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं। तो आज की जो हमारी बैठक थी वो केवल दल को बेहतर किस दिशा में हम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारतवर्ष का जो वातावरण है, माहौल है, वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें समाज के संगठन की एक बेहतर संगठन, और आप को विदित हो कि ये जो संगठन है ये बाबा साहब उस महामानव का विचार है जिसके बदौलत आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और बाबा साहब के उस वैचारिक संगठन को लेकर के चल रहे हैं, और उसको मजबूत कैसे किया जाए। उनका जो अधूरे कार्य थे समता सैनिक दल के आधार और उनके आधारभूत होकर के हम उनके अधूरे कामों को ये दल के माध्यम से किस तरह से पूरा किया जाए, इन्हीं बातों को लेकर के आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा थी। जोशी साहब, देखा जाए 10 व 11 जून 2023 को जो है महासंज्ञान की बहुत बड़ी बैठक है। कौन कौन से राज्य से दल के जो है सैनिक इसमें उपस्थित हो रहे हैं और क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमारे ऑलरेडी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, महासंघायन की मीटिंग हम हमेशा करते हैं। जब भी इवन जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, जब भी हर साल एक सिस्टम है दल का कि महासंघायन की मीटिंग एवरी वर्ष हम बुलाते हैं। उससे उसमें पूरा लेखा जोखा, पूरा सिस्टम, हम दल में क्या करना है क्या नहीं करना, दल को किस सिद्धांत पर चलना है और दल किस मुद्दे पर कार्य करेगा और दल के क्या जो है मुद्दे होने चाहिए, तो उसका एक रोड मैप तैयार किया जाता है हर साल और उसी पर दल कार्य करता है। तो महासंघायन की जो विशेष मीटिंग का कारण है वो यही होता है। इस बार जो महासंघायन की मीटिंग हम बुला रहे हैं 10 और 11 जून को, वो इसलिए बुलाई जा रही कि हम वो मुद्दे तो डिस्कस होंगे, दल को हम कैसे बेहतर दिशा निर्देश दे सकते हैं, उसके साथ साथ ये भी तय किया जाएगा दल का नया अध्यक्ष कौन होगा। चूँकि ये प्रक्रिया है, इसमें दल का जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं बहुत बढ़िया काम करते रहे, लेकिन हम वॉलंटरी ही उसको जो है जो भी रहा आज तक वो हमेशा छोड़ने के लिए अपने आप ही, चूँकि ऐसी प्रक्रिया दल की संविधान कहता है, हम इसको फॉलो करते हुए इसमें नया अध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे। और उसके लिए जो आप पूछ रहे हैं क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हम हो सकता है सर्वसम्मति से हो जाए, और अगर सर्वसम्मति से नहीं बनता तो समटाइम कभी कभी हम उसकी एक निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है इलेक्शन की, दैट ऑल्सो वी फॉलो समटाइम, और अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड मीन्स विल नॉट डू इट। और हम ट्राई ये करेंगे कि सर्वसम्मति से हो, चूँकि ये बाबा साहब का पवित्र दल है और हम
एक स्वतंत्र भाव से समता और मैत्री भाईचारे पर आधारित ये दल है। हर हम उसी के चलते हुए आज तक के वैसे चुनाव आज तक हमने किया नहीं, और अब भी हम ट्राई करेंगे कि इसको अवॉइड करें और हम सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुने, और इसके साथ साथ उसके 2 सपोर्टिव अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट भी चुने, ताकि ये पूरे देश में बेहतरी से कार्य और बेहतर सुचारू रूप से चला जा सके। ये तो जोशी जी देखा जाए समता सैनिक दल जो है भारत के महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुका है, और अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो पूरे देश के अंदर इसकी संघ और शाखाएं बननी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली में कमजोरी रही, तो उसका रीजन भी क्या रहा? उसका रीजन कुछ नहीं, देखिए अभी 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था, बहुत लोग जुड़ नहीं रहे थे। दूसरा और बहुत से कारण हैं, एक समाज में आपने देखा होगा कि नए नए संगठन भी बहुत जल्दी खड़े हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी त्वरित गति से रिजल्ट चाहते हैं, वो त्वरित गति वाले कुछ लोग आ जाते हैं, उसमें लोगों का ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा समय देने के बाद उनको जब समझ आती है कि हाँ कुछ नहीं, ये सब राजनीतिक स्टंट है। चूँकि समता सैनिक दल आपने देखा होगा कि गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, विशुद्ध सामाजिक संगठन है, जो जाति विहीन, वर्ग विहीन और भाईचारे पर मैत्रीपूर्ण भाव रखते हुए उस पर आधारित है, और ये जो है एक संगठन केवल विशुद्ध सामाजिक संगठन है, इसको हम लेकर चलते हैं। और जो दूसरे संगठन में बहुत जल्दी राजनीति की दौड़ में शामिल हो जाते हैं लोग, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, और वो ये होगा दोबारा से कि कुछ संगठन बड़ी त्वरित गति से चढ़े, लेकिन उसी वेग से वो नीचे आएंगे। चूँकि न्यूटन का लॉ है, साइंस का भी लॉ है, जो कोई चीज़ जितनी वेग से ऊपर जाती है उसी वेग से वो नीचे भी आती है, और हम इसमें विश्वास करते हैं। चूँकि ये बाबा साहब का संगठन है, इसमें लोग विश्वास करते हैं। मैं मानता हूँ कि असली संगठन समाज का यही है, एक दबाव ग्रुप पूरे भारत में जब तैयार होगा, यही एक सामाजिक विशुद्ध सामाजिक संगठन है जो समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हुए उनकी ज़रूरतों को, उनके मान सम्मान को, उनके सिस्टम को, उनके अधिकारों को मजबूत करने का काम करेगा, वो केवल समता सैनिक दल करेगा। समता सैनिक दल यूँ तो जो है पूरे देश के अंदर जो है भीषम पितामह की भूमिका निभा रहा है, क्या वो छोटे छोटे दल, वो छोटे छोटे संगठन समता सैनिक दल में समावित हो पाएंगे आने वाले? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा बहुत, ऊपर के मन से नहीं, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ। जो श्रद्धेय साथी इसको सुन रहे हैं वो समझ लें कि यदि वो सही बाबा साहब के सिद्धांतों में बिलीव करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, समाज की टीस रखते हैं, समाज के दुख दर्द को प्रयाता दे करके उसमें विश्वास रखते हैं, और अपना वो छोड़ करके, क्या कहते हैं उसको, ईगो छोड़ करके, उन लोगों को हम ट्राई करेंगे, 100% प्रयास करेंगे कि सभी श्रद्धेय साथी जितने भी घटक दल हैं, मैं कहता हूं सबसे पहले हमने समाज जितने समता सैनिक दल के घटक दल हैं उनको एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करेंगे। हमने पहले भी किया, हमने 2016 में यहाँ कनॉट प्लेस में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें नागपुर की, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और दूसरे जो घटक दल थे, जितने भी घटक दल थे जो अलग से कार्य कर रहे थे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक के लोग आए थे उसमें, एंड उनको सबको जोड़ा गया था। अगेन सबसे पहले हम घर से शुरुआत करेंगे, जो दिल्ली के आसपास के संगठन हैं उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। वो हमारे भाई है, कहीं थोड़ी दिन के लिए अगर कोई ऐसी बात होगी उनको मना लिया जाएगा, सब लोग आएंगे, एक प्लेटफार्म पर एक साथ रह कर काम करेंगे। जो लोग सेपरेटली नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे स्टेट्स में अपने सेपरेट दल चला रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज समय आ गया, हमें सबको एक प्लेटफार्म पर आकर के एक बहुत महाशक्ति का परिचय देते हुए अपने समाज के हक हकूक की लड़ाई लड़ने, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, नहीं ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सब देखा जाए समता सैनिक दल जो है पिछले काफी समय से लेके सड़क से लेके संसद तक जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ता आ रहा है, क्या ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी समता सैनिक दल के माध्यम से? देखिए, ऐसा है, ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी। अब इसमें थोड़ा परेशानी ये है कि जो हमारा यूथ है, जो यंगस्टर है, वो कभी कभी कहीं दूसरे संगठनों से जुड़ जाता है। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम, चूँकि जहाँ यूथ फोर्स होती है, इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम लोग इसमें एक विंग बनाएंगे, एक डॉक्टर्स की विंग अलग होगी, एडवोकेट्स की लीगल सेल अलग होगा,
और एक इंजीनियर्स का अलग होगा। इसका प्रारूप तैयार करके बहुत बेहतरीन तरीके से, और अगर कोई रिलीजन पर काम करना चाहिए, एक रिलीजन की भी हम अलग से बनाएंगे, एक घटक इसमें रखेंगे समता सैनिक दल में, जो ये उसके घटक होंगे। एक इंजीनियरिंग विंग होगी, दूसरी लीगल सेल होगा, तीसरा डॉक्टर्स का होगा। तो जितने भी श्रद्धेय साथी हैं जो दल में विश्वास करते हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, हम सबको जोड़ेंगे। और सामाजिक संगठन को तो हम हैं ही, समाज का तो संगठन ये है ही। तो दूसरा, जितने भी उस तरह के लोग हैं, वो जब सब जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ सारे काम होंगे। सब बुद्धिजीवी लोग और सब लोग जो समाज में बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, उनके कार्यों में विश्वास रखते हैं, भगवान और तथागत में भी विश्वास रखते हैं, उन सबको हम जोड़ने का काम करेंगे और बिल्कुल 100% करेंगे। चाहे हमें उस स्तर पर, किसी भी स्तर पर जा करके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आखिर में जोशी जी, चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा, अगर समता सैनिक दल से देश के कोने से कहीं से भी कोई आवाज़ आती है या बात करना चाहता है, कुछ ऐसे नंबर प्रोवाइड किए जाएँ या कुछ ऐसा ईमेल आईडी हो, क्या कहेंगे इसलिए? साथियों, मैंने अभी रिसेंटली हम सब लोगों ने मिलकर एक वेबसाइट समता सैनिक दल का तैयार किया है, एक यूट्यूब तैयार की है, एक फेसबुक तैयार की है, और उसमें यहाँ जो हमारा जो हेडक्वार्टर है डॉक्टर अंबेडकर भवन, उसमें हम एक लाइन भी प्रोवाइड करेंगे, जो कहीं का पूरे देश का कोई भी व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति इमीडिएटली उस लाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और उसके लिए हम फिर उसका जो समता सैनिक दल कर सकता है, सरकार के माध्यम से लेकर के अपने माध्यम से उसका हक दिलाने के लिए, चूँकि आपने गत वर्षों में देखा होगा बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, सीरियस घटनाएं हुई, उन सीरियस घटनाओं पे हमने संज्ञान लिया और समता सैनिक दल के जाबाज सिपाहियों ने उनका जो अधिकार था, जो उनकी लीगल असिस्टेंट थी, या उनको दूसरी तरह से गवर्नमेंट से कुछ मिलना था, गवर्नमेंट उनकी एफआईआर नहीं कर रही थी, या कोई उनको देख नहीं रहा था, वो सब हमारे पास पूरा इतिहास है। अगर अभी बताने लगे तो बहुत समय लगेगा। जितने श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हैं, जो इसको सुनेंगे दल के लोग, उन्हें सबको पता है, चाहे वो राजस्थान का कांड रहा हो, यूपी का रहा हो, सहारनपुर का रहा हो, या कहीं दूसरे स्टेट में जितने भी आज तक भयानक कांड हुए, महाकांड हुए, और राजस्थान में स्पेशली, ये सब में समता सैनिक दल ने बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाई और निभाता रहेगा, क्योंकि ये एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है, किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.